बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल गाजर का गजरेला। गाजर का गजरेला बनाना बिल्कुल आसान नहीं है और उसको बनाने के लिए आप चीज़ें जो है वो कम मिकदार में डाल के गजरेले को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। अगर आप मेरी तरह का गजरेला बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को फुल देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और इसमें जो जो चीज़ें डलेगी वो आप आगे चल के आप देख सकते हैं। है वो हमारी सौटे हो चुकी हैं, ज़्यादा नहीं मैंने की क्योंकि आगे जाके इनकी भुनाई हो जाएगी। तो बस हल्का फुल्का सा इनका पानी जो है वो खुश्क किया है। 5 किलो हमारी गाजरें हैं और इसके अंदर मैं दूध डालने लगी हूँ 3 किलो। आप 3 किलो दूध में बहुत अच्छी सी गजरेला आप बना सकते हैं। तो 3 किलो दूध मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको बस कुछ नहीं करूँगी, अब आग जो है वो तेज़ जलाऊँगी और इसके चम्मच चला के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है। स्टार्टिंग में इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पहले तो गाजरों में पानी होता है और जब दूध डाल दें तो उस वक़्त तो खैर जो गाजरें हैं जो वो नीचे तो बिल्कुल नहीं लगती। तो अभी आपने कुछ नहीं करना, सुकून करना है और बस वक्फे वक्फे से चम्मच चला देना है। इस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, खाली आपने जो है वो आंच जो है उसको तेज़ रखना है। तो अच्छी तरह से मैं इसको कर लूँगी मिक्स। और दूध देख लें बिल्कुल मुनासिब है, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग जो है 5 किलो गाजरें भी डालें तो उसमें 5 से 6 किलो जो दूध है वो ज़रूर डालते हैं। तो इसलिए मेरे बताने का मकसद ये है कि आप कम दूध में गाजर का गजरेला अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो बस मैं बैठे बैठे बड़े मज़े से लगी थी चम्मच चलाने के लिए, लेकिन ज़रूरत तो नहीं है। और आज मैं छत पे बैठ के बना रही थी तो सोचा साथ साथ वीडियो भी बनाऊं क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा रोशनी में बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। और उसको मैं ढक्कन लगा के ना पकने के लिए छोड़ दूँगी और चम्मच जो है मैं वक्फे वक्फे के साथ चलाती रहूँगी। ठीक है। तो दूध तो पहले बहुत ठंडा था, बर्फ़ वाला था, तो इसलिए सेक तो इतना नहीं लगा। मेरा यहाँ से दिखाने का मकसद ये है कि क्योंकि मैं अगर आपको दिखाती तो एंड में भी दिखा सकती थी जब ये दूध इसका खुश्क हो जाता गाजरों वाला। तो जैसे जैसे मैं बीच बीच में चम्मच चलाती रही हूँ वो भी आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। आंच जो है वो बड़े अच्छे तरीके से लग रही थी। पहले तो आग जल ही नहीं रही थी, इतना इसने मुझे तंग किया क्योंकि लकड़ियाँ जो हैं वो मोटी थी और उनके साथ बारीक लकड़ियाँ हों तो तभी ये अच्छे तरीके से जल सकती थी। दूध जो है वो अच्छी तरीके से तकरीबन खुश्क हो चुका है, बाकी थोड़ा सा ही रह गया तो वो भी हो जाएगा। और ये जो कुछ मलाई मेरे पास पड़ी थी, अगर आपके पास में हो तो आप डाल दें, इससे भी जो टेस्ट है इसका बहुत अच्छा आता है। तो ये भी काफ़ी ठंडी है, जमी हुई थी बिल्कुल। और ये तकरीबन 2 दिन की होगी मेरे पास ना मलाई पड़ी हुई। इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है, अगर आपके पास हो तो डालें,
अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप 3 किलो दूध में भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास मलाई ज़्यादा हो ना, जैसे आधा किलो के करीब मलाई हो, तो आप ऐसा करें कि उसमें दूध जो है वो 2 किलो डाल दें और मलाई आधा किलो मलाई डाल दें, तो तब भी आपका गजरेला बहुत अच्छा बनेगा। मैं घी वाला नहीं बना रही है, सिंपल मैं दूध वाला ही गजरेला बनाऊंगी। गाजरें जो है वो मैंने मशीन में कद्दूकश की हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक मशीन में ना इसको कद्दूकश किया था। बिल्कुल बारीक हैं ये। तो अभी मैं इसमें कुछ अपने ये डाल दूँगी, गुड़ और चीनी डाल दूँगी। एक पीस पैसी गुड़ की होगी, एक एक पीस गुड़ का होगा, और तकरीबन एक डिश के करीब जो है ना वो चीनी होगी। इतना सा मैंने इसमें मीठा डाला और बहुत ही बराबर था, ज़्यादा डालना नहीं पड़ा। तो एक डिश वो हो गई चीनी और एक पैसी गुड़ की थी। हम तो पैसी कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये बड़े वाली थी, छोटी नहीं थी। ये ना अगर आपके पास छोटी हो तो आप 2 डाल लें, 3 डाल लें, लेकिन मेरे पास इतना ही गुड़ था तो मैंने उतना ही डाल दिया और साथ में चीनी डाल दी। और ये गिरी है, दिखा रही हूँ आपको, ये अभी मैं इसको कद्दूकश करूँगी, धो के लाई हूँ इसको मैं। और साथ साथ मैं तैयारी कर रही थी, ड्राई फ्रूट जो मैंने इसके अंदर डालने हैं वो साफ़ कर रही हूँ। और ये बाकी जो कुछ काट के रखे थे पहले के, ये बादाम है, किशमिश है और छुहारे हैं। तो कुछ मैंने डेकोरेशन के लिए रखे हैं, कुछ मैंने साथ डाल दिए ताकि ये भी अच्छी तरह से भून जाएं। बादाम जो है इनको मैंने 2 हिस्सों में किया था, बिल्कुल बारीक नहीं काटा, यानी कि दरमियान में से इसको कट किया था मैंने। तो ये गिरी है जी, कद्दूकश कर ली है मैंने और कुछ काट ली ऐसे ही, थोड़ी सी डाल दूँगी और थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए रख लूँगी। तो ये भी साथ साथ इनकी भी बुनाई होती रहेगी, ये भी साथ साथ इनका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आप डाल दें, जब आप गुड़ या चीनी डालें तब उस वक्त डाल दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। तो मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई मैंने की है। भुनाई का टाइम टेबल तो मुझे खैर नहीं पता, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा था, मैंने नोट नहीं किया। तो भुनाई जो है जितनी अच्छी होगी, गजरेला आपका उतना ही अच्छा बनेगा। अगर इसमें ज़रा सा भी पानी रह गया, दूध रह गया, तो ये गजरेला जो है आपका 2 दिन नहीं निकालेगा और तीसरे दिन आपका ये ख़राब हो जाएगा। तो पानी जो है इसके अंदर आपने बिल्कुल रहने नहीं देना। जब इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी ना, तब आपने समझ लेना कि आपका गजरेला पक चुका है। ऐसे आवाज़ आती रहती है ना गजरेले में से, जैसे पानी की हो। बुनाई जितनी अच्छी होगी एंड पे गजरेला उतना ही टेस्टी बनेगा, और यकीन माने बना भी बहुत अच्छा है। और इसमें ड्राई फ्रूट जो है वो भी मैंने काफ़ी डाले हैं, अभी आगे चल के और डालूँगी और आपको इसमें नज़र भी आ रहे होंगे। पानी का आपने ख़ास क्या रखना है, अगर पानी इसमें थोड़ा सा भी रह गया तो आपका गजरेला जो है वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। तो माशाल्लाह से जी हमारे गजरेले की भुनाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। भुनाई इसकी होना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। अगर थोड़ा सा भी पानी रह गया तो आपका गजरेला ख़राब हो जाएगा। इसको मैंने उतार लिया नीचे और बाकी जो गिरी और ड्राई फ्रूट है इसके ऊपर डाल दूँगी। और ये जी आपके सामने बहुत ही मज़ेदार सा गजरेला बनके तैयार हो गया है। अगर मेरी आपको रेसिपी ये पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ट्राई ज़रूर करना। यकीन माने गजरेला बहुत अच्छा बना था। सेम ऐसे ही बनाएंगे तो गजरेला अच्छा बनेगा। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।